दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा। हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक शैतानी प्रभाव से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको ब्लेस करना। परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से छुड़ाएगा, क्योंकि इसलिए छुड़ाएगा क्योंकि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर आपको हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक शैतान के बंधनों से, हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। बोलिए आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा क्यों छुड़ाएगा, और परमेश्वर सिर्फ छुड़ाएगा नहीं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, देखते हैं दुष्ट आत्माएं, बीमारियां क्यों आपसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर, आप जानता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये मुझसे प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कौन मुझसे प्रेम करने वाला है, कौन मुझको चाहने वाला है, कौन कौन मुझसे चाहने वाला है, कौन मुझसे प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर जब देखता है तो उसी के अनुसार आशीषें देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई परमेश्वर से अगर प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है मैं उसको छुड़ाऊंगा। देखो लिखा, क्योंकि मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर कहता है तुझे ऊंचे स्थान पे परमेश्वर रखेगा। तो अब एक वचन पर बहुत लोग कहते हैं, ध्यान सुनाए, बहुत लोग कहते हैं मसीह लोग कभी भीख नहीं मांगते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, आज तक आदि से लेकर, याद रखना शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने देखा है कि टुकड़े के रोटी का भिखारी नहीं इंसान होता है। जो प्रभु यीशु मसीह पे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, परमेश्वर के लोगों को आज तक मैंने कभी नहीं देखा है, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोग कभी रोटी के टुकड़े का भिखारी नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने लोगों को, मन में परमेश्वर, आपको ध्यान सुनना है, ध्यान से सुनना है, कि वो आपको बता रहा हूं ध्यान से। जब मूसा ने 40 लाख लोगों को जब मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, और जब उस निकाल कर लाया मिस्र के गुलामी से मूसा ने, फिर क्या, जब उनको खाने की चीजें ना हुई तो कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर कि यहाँ मुझे मरने के लिए लेकर आया है, इससे अच्छा तो मैं गुलाम ही रहता कि मनमानी खाने पाता। परमेश्वर, उसने फिर कहा, परमेश्वर फिर ने उनके लिए क्या किया, स्वर्ग से खाना बरसाया, स्वर्ग से। आप कहते हैं, बहुत लोग कहेंगे क्या परमेश्वर मुझे खाना खिला सकता है, लेकिन हे मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके स्वर्ग से भी खाना खिला सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आपको मन में, जब मिस्र की गुलामी से 40 लाख लोगों को परमेश्वर ने, और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने, क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं जिन लोगों को खाना खिलाया, क्या बहुत, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत भीड़ को खाना खिलाया परमेश्वर ने स्वर्ग से। आप मालूम है 2 मछली से 5 रोटी से कितने लोगों को खाना खिलाया परमेश्वर ने। तो आप सोचिए, जब मूसा के द्वारा 40 लाख लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया, मन्ना बरसाया, मनमानी खाना खिलाया, सोचो। आप कहेंगे अरे परमेश्वर कभी खाना खिला सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर, हम विश्वास करो कि परमेश्वर, आपको मालूम है, सुनो ध्यान से, परमेश्वर स्वर्ग से खाना बरसाता था उनको, उन सभी के लिए, 40 लाख लोगों के लिए स्वर्ग से खाना बरसाता था, और लोग खाते थे। सोचो, क्या परमेश्वर जब उनको ही चिंता कर सकता है, क्या परमेश्वर आपकी चिंता नहीं, क्या आपका परमेश्वर नहीं है, आपका भी परमेश्वर। जब आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको भी छुड़ाता है। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाता है हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक शैतानी प्रभाव से परमेश्वर आपको छुड़ाता है। हालेलुया। कब छुड़ाता है, जब आप परमेश्वर से स्नेह करते हैं। स्नेह का मतलब जब प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है हर एक बंधनों से, हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक शैतानी प्रभाव से, हर एक गंदी आत्मा, जहाँ जहाँ पर। मालूम में क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं लेकिन क्या परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। तो इसी से पता चलता है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जब आप परमेश्वर के से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई अगर मेरे नामों को जान लिया है और परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा और ऊंचे मस्तक करेगा। और परमेश्वर कहता है मैं ऊंचे, उसको ऊंचे पे रखूंगा, नीचे नहीं। परमेश्वर कहता है मैं, परमेश्वर कहता है मैं उसको ऊंचे पे रखूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, जब वह मुझे पुकारे, आप मालूम है जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कहता है वह जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा।
आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब आप परमेश्वर से पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और परमेश्वर से पुकारेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं उसकी सुनूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। बहुत बड़ी बात है। संकट मुसीबत के समय परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। आपको मालूम है जब आप पुकारते हैं तो परमेश्वर आपके संग रहता है। और परमेश्वर कहता है संकट के समय, संकट यानी मुसीबत के समय भी परमेश्वर क्या कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। और मैं उस लिखा है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसको बचाकर क्या करता है, परमेश्वर बचाकर उसकी महिमा बढ़ाता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और ये वचन 16 में देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। दीर्घ आयु किसे कहते हैं मालूम है, लंबी उम्र से। परमेश्वर कहता है मैं उसे लंबी उम्र से क्या करूंगा, तृप्त करूंगा। लंबी उम्र जीने पाएगा वो। हालेलुया। जब आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो लंबी उम्र जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर ने कहा है मैं उसे लंबी उम्र से क्या करूंगा, लंबी उम्र उसको करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तो उसको दीर्घ आयु यानी लंबी उम्र से तृप्त करूंगा। और परमेश्वर कहता है और अपने लिए अपने अपने किए हुए उद्धार के दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने किए हुए उद्धार का उसे दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर जब आपके लंबे आयु से तृप्त करेगा तो परमेश्वर मालूम है कब करेगा, जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रेम जब करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न, और परमेश्वर क्या कहता है जब प्रेम करते हैं परमेश्वर प्रसन्न रहता है तो आप परमेश्वर ये सब कुछ वादा तुम्हारे लिए पूरा करता है। जब आप परमेश्वर के पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर को आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा मस्तक करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलिए आमीन। और परमेश्वर कहता है मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, मैं तेरी जहां कहीं भी जाएंगे तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर कहते हैं तू सिर और नाक को कुचलेगा और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर सब कुछ करता है आपके लिए। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो उसकी आज्ञाओं को मानता है। इसी से पता चलता है कि आप परमेश्वर से मानने वाले हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है, परमेश्वर आपको बचाता है हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक बीमारियों से। हालेलुया। इसलिए आप जानें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। बहुत लोग आप जान नहीं पाते हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं तब। जब परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वो प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको ब्लेस करके रखेगा। हालेलुया। और आपको बता दे रहा हूँ कि लाइव रोज चलेगा, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा शाम को चलेगा लाइव। और ये मैसेज अगर ना करें व्हाट्सएप पर तो याद रखना, ध्यान देना, लाइव नहीं बंद होगा, लाइव रोज चलेगा। किस लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास पहुँच सके हर एक जन के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि आप मालूम है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है यीशु के सामर्थ्य नाम। बोलिए आमीन। इसलिए आप ध्यान सुनना, आत्मिक वरदान। बहुत लोग क्या होते हैं यार, वरदान के पीछे नहीं भागते हैं। मालूम है क्या, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, परमेश्वर कहता है। ध्यान सुन, आत्मिक वरदान, आत्मिक वरदान किसे कहते हैं, ध्यान सुना। परमेश्वर कहते हैं आत्मिक वरदान के आप अनजान हैं तो ध्यान सुना आत्मिक वरदान क्या है। आइए एक वचन में देखेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 1 आयत में देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है। आत्मिक वरदान के विषय में क्या परमेश्वर कहता है। हे मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। परमेश्वर कहता है तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों से अनजान रहो, यानी तुम आत्मिक वरदानों को ना समझ पाओ। समझो, परमेश्वर कहता है तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्ति के पीछे चलाए चलते थे, वैसे ही अब जाने। परमेश्वर कहता है इसलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा से अगुवाही से बोलता है वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कह सकता है कि यीशु
आपको मालूम ना कोई कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जो आत्मिक वरदान अलग अलग प्रकार के हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बुराई करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं। और तो हम जानते हैं परमेश्वर की निंदा करते हैं, उससे हम झगड़ा ना करें। कोई अगर निंदा करता है, कोई अगर गाली देता है, कोई अगर फलाना डिगाना कहता है, तो उससे लड़ाई नहीं, उसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना करना, प्रेम करना सिखाता है। ये नहीं कि लड़ाई। जो पाप करता है वो शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जब आरंभ से पाप करते आया है, तो आप जानते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो शैतान से है। क्योंकि शैतान चाहता है कि लड़ाई झगड़ा करवाए, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि प्रेम करना सिखाता है। प्रेम प्रेम करना परमेश्वर सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। शैतान क्या करना चाहता है, नफरत करना सिखाता है, क्योंकि शैतान उनके अंदर, शैतान का जलन मालूम क्या है। एक आपको एक बातें को बता दे रहा हूं, ध्यान सुन लेना कि क्या कहना चाहता हूं। शैतान को मालूम है किससे नफरत है? इंसानों से नफरत है। क्यों? कि कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना कर ले। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और जब उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो आप उद्धार पा जाते हैं। तो ये इसलिए आज पर शैतान चाहता है कि आप उद्धार ना पाए। और शैतान जानता है कि जिस जगह से मुझे गिरा दिया गया है, जिस जगह में मेरा स्थान नहीं है, मेरा जगह उस जगह पे नहीं है, मैं तुझे भी नहीं जाने दूंगा। आज वही शैतान क्या किया, पूरे संसार को भरमाया हुआ है। क्यों? अब आपको एक उदाहरण दे रहे कैसे भरमाया हो, ध्यान सुनना। शैतान भरमाया हुआ है इंसानों को। इंसान क्या करते हैं, पेड़ पौधों को भी भगवान बनाते, शैतान वो कर के रखा है ना। और इंसान क्या करता है, पत्थरों को भगवान बना लेता है। क्या कर शैतान वो भरमा के रखा है। क्यों? क्योंकि शैतान का ये प्लान है, कहीं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इंसान विश्वास ना कर ले, उद्धार पा जाता है। तो इसीलिए देखते हैं शैतान को नफरत होता है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या करता है, व्यर्थ चीजों पे ध्यान लगाता है। कैसे? जैसे लड़ाई या झगड़े में शैतान क्या करता, फंसाता है। भाई भाई से नफरत करना और शैतान सिखाता है। लेकिन परमेश्वर हमारा कहता है कि जो कोई भाइयों भाइयों से प्रेम रखे, अपने माता पिता का आदर करें, अपने पड़ोसियों को क्या करें, अब अपने समान प्रेम रखें। ये सब परमेश्वर सिखाता है। लेकिन शैतान क्या कहता है, तुम नफरत करो। अगर शैतान चाहता है कि तुम नफरत करो, शैतान चाहता है कि किसी का मतलब क्या करो, किसी के ऊपर दया ना करो। शैतान आज लोग क्या करते हैं, दया उनके अंदर है ही नहीं है। दया कैसे है उनके अंदर? अपने माता पिता को देखते हैं, अपने माता पिता को लोग क्या करते हैं, तुच्छ समझने लगते हैं। मैंने देखा कोई अगर मांगता है तो उसको क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। आप मालूम है कैसे? आपको बता दें, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, भूखे हैं लेकिन कोई उसकी खाना नहीं। लेकिन हमने आपको बता दे रहा हूं, ध्यान सुना। लोग क्या किए हैं, परमेश्वर ने जिसको बनाया है, परमेश्वर ने जिसको बनाया मनुष्य को, और मनुष्य क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, लात मार देते हैं। उसको इनके ना खाना ना कुछ, ना उसको नहीं कोई भूखा है, उसको खाना नहीं कोई पूछता है। लेकिन जिसको मनुष्य बनाया है, मनुष्य के हाथों की कारीगरी को क्या कहते हैं, भाई तू खा ले खा ले, खाना ले जा खिलाते हैं, कहीं मिठाई या कहीं फलाना कहीं ढिकाना खूब खिलाते हैं। लेकिन उनको क्या फायदा है? क्या वो खा सकती है? क्या वो खा सकती है? नहीं। लेकिन मनुष्य तो खा सकता है जिसको परमेश्वर ने बनाया है। जब तुम मनुष्य के ऊपर दया नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर भी दया नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए परमेश्वर कहता है उनसे प्रेम रखो। परमेश्वर कहता है उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ये नहीं सिखाता है कि हाँ परमेश्वर हमारा खाना, बहुत लोग कहते हैं हाँ क्या परमेश्वर आपके खाना मांगता है? कभी नहीं। परमेश्वर खाना खाएगा आपका? नहीं। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको क्या हो सकता है कि हमारे हाथ से वो ग्रहण करे? नहीं। परमेश्वर कहता है मैं भूखा नहीं हूं। परमेश्वर कहता है मैं भूखा होता तो तुझसे नहीं मांगूंगा।
परमेश्वर कहता है मैं प्यासा हूं, तुझसे नहीं मांगूंगा। आज लोग क्या कहते हैं, भगवान को खाना पीना कैसे चलाते हैं, हम भगवान को खाना खिला कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं अगर भूखा होता तो तुझसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि परमेश्वर का ये सब कुछ है, आकाश और पृथ्वी स्वर्ग और सब कुछ परमेश्वर तुम्हें देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तो अगर मैं भूखा होता तो तुझसे नहीं करूंगा, तो परमेश्वर कुछ आपसे नहीं लेगा। लेकिन क्या कहता है, शैतान वो खाता है। शैतान वही लूसीफर, जो लूसीफर शैतान है, वही क्या करता है, लोगों को भरमा के रखा है कि इसके माइंड में गलत ख्याल गलत विचार भर के रखा है। हालेलुया। शैतान चाहता है कि तुम्हारे माइंड को क्या करे, अपने बस के अपने कंट्रोल में रखे। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज ध्यान सुनेंगे, आप ध्यान से हम सुनेंगे, ध्यान से। मैंने लोगों को ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं है, कि मैंने देखा है लोग मालूम क्या करते हैं, एक स्वार्थ है उनका, क्या है, पैसे के स्वार्थ। इंसानों का पैसा का स्वार्थ है बस। लोग गलत फायदे उठाते हैं, गलत फायदे उठाते हैं यहाँ। लेकिन परमेश्वर हमारा प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर किसी नहीं चाहता है कि तू गलत कर, परमेश्वर नहीं चाहता है कि तो परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है, वैसे ही तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हर एक गाइड करेगा, हर परमेश्वर का आत्मा तुम्हें गाइड करेगा कि कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे सीखना है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें गाइड करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कैसे आपको चलना है। हालेलुया। आप बीमार में हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करता है। क्यों? क्योंकि चंगा इसीलिए करता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें चंगा करने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा मेरी दुर्बलताओं को उठा लिया, मेरे पापों को उठा लिया उसने। आज प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापों को उठा लिया। जो कोई इसके ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, उसके ऊपर मृत्यु की आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और वो अनंत जीवन के क्या हो गया, अधिकारी हो चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। जो कोई इसके ऊपर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसका अनंत जीवन मिलता है। यानी स्वर्ग में भी जीवन है। आपको मालूम है 2 बार मृत्यु होगी, एक आत्मा में एक शरीर में। शरीर में लोग तो मर जाते हैं लेकिन आत्मा को बचा नहीं पाते हैं। हालेलुया। आप शरीर में आप मर गए, बाइबल बताती है समय है, समय। अगर आप शरीर में मर गए तो आत्मा को ना बचा पाए तो क्या परमेश्वर इसी विषय में कहा है, अगर तेरे एक परमेश्वर ने कहा अगर तेरा एक अंग अगर ठोकर तुझे खिलाए तो उसे काट के फेर दे। ऐसा ना हो एक के कारण तेरा पूरा शरीर नरक में डाला जाए। आपको मालूम है दूसरी मृत्यु से तुम बच सको। हालेलुया। पहली मृत्यु शरीर में है लेकिन दूसरी मृत्यु आत्मा में। इसलिए परमेश्वर कहता आत्माओं को, रूह को बचाओ। हालेलुया। आत्माओं को बचाओ। परमेश्वर ने कहा शरीर में कुछ नहीं रखा है लेकिन आपका आत्मा, आपको मालूम है ये तो आपको 100 साल काटना, 100 साल जीते हैं ना जितने लोग, 100 साल काटना तो बहुत गुजारे, लेकिन जब 1000 वर्ष के लिए शैतान को और शैतान के जो मानने वाले लोग हैं उसको 1000 वर्ष के लिए उस नरक में डाला जाएगा तो क्या हाल होगा, सोचो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है आत्माओं को बचाओ। आप अपने आत्माओं को बचाओ। शरीर को लोग, परमेश्वर ने कहा ना जो शरीर को घात कर सकते हो उनसे ना डरो, जो आत्मा और शरीर को दोनों घात करते हो उससे डरो, परमेश्वर से। हालेलुया। लोग क्या करें, शरीर के पीछे भाग रहे हैं लेकिन नहीं, आत्मा के पीछे भागे, परमेश्वर की आत्मा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र है वैसे ही तुम्हें पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको ब्लेस करना, परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष देना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जैसे पवित्र वैसे आप पवित्र बने। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, और आपको भी प्रार्थना करना है कि उस चर्च के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का भवन बन रहा है उसमें कोई भी रुकावट ना आए। रुकावट का मतलब कि कोई आर्थिक से लेकर कोई भी ना आने पाए, कमी ना आने पाए परमेश्वर के भवन में, सब जल्द से जल्द बनने पाए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो। आप अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आप मालूम है हम जानते हैं जब कलीसियाएं लो लगा के प्रार्थना करती है तो परमेश्वर कलीसियाओं को भी सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कहता है कि जब आप कलीसियाओं को आप प्रार्थना लगा के प्रार्थना करेंगे, कलीसियाओं को आप मिलकर आप प्रार्थना करेंगे, हर एक जन कलीसियाएं, तो परमेश्वर आपकी भी सुनता है, कि परमेश्वर वो पवित्र है। परमेश्वर के बच्चे हर एक जन है, परमेश्वर हर एक जन की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। रखें
तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। बोलिए आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, थैंक यू जीसस, और अपने प्रार्थना को रिक्वेस्ट के रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपकी तारीफ करते हैं कि हम कहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, नाम किया हो रजाओं का राजा प्रभु, तारीफ के मन जितने लोग हैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, हील होने पाए, हील होने पाए, फ्री होने पाए। परमेश्वर पिता इस वक्त छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हे परमेश्वर इस वक्त छुए और आशीष ब्लेसिंग दे, हर एक गंदी आत्मा, हर एक बैरिक खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हे परमेश्वर पिता इस वक्त छूता हूँ, ब्लेस हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हे परमेश्वर जितने लोग हैं सब ब्लेस होने पाए, आजाद होने पाए, फ्री होने पाए। परमेश्वर जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट रखें खुदा उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोले आमीन। ठीक है, आइए अपने प्रार्थना विषय को रखेंगे और आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। 10 मिनट तक आपसे प्रार्थना के विषय को रखें और 10 मिनट के लिए आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हाँ, जो भी आप प्रार्थना को विषय रखना चाहते हैं आप प्रार्थना को विषय रख सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हाँ, प्रार्थना के विषय को रखें 10 मिनट तक। और लाइव रोज होने वाला है, हर एक दिन जुड़े, हर एक दिन जुड़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। यस यस, आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, थैंक यू जीसस। सरवन आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त दे शक्ति को फायर, फायर। परमेश्वर सरवन की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं इस वक्त छू रहा हूँ खुदा तेरे हाथों से, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, हील होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त छुए शक्ति को फायर करता हूँ। सरवन की माँ के लिए प्रार्थना करते हैं वो चंगे हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए खुदावन वो मेरे हाथों को देखें। मैं कहता हूँ प्रार्थना करता हूँ सरवन की माँ के लिए, वो मेरे हाथों को देख रही है तो चंगी हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, हील हो रही है, फ्री हो रही है, वो फ्री हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावन का आत्मा उन्हें टच कर रहा है, 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 वो आजाद हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे पवित्र हाथ में देता हूँ, तेरे पवित्र नामों से, यीशु नासरी के पवित्र पवित्र नामों से मांगता हूँ। बोले आमीन। ठीक है, और प्रेयर रिक्वेस्ट, हाँ, आपके शिव मंगल आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करते थे किसी से। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं खुदावन शिव मंगल के फैमिली के लिए, खुदावन इस पर टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, वो आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते इस वक्त छुए इनके फैमिली को, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक बीमारियों से आजाद करता हूँ, फ्री करता हूँ। परमेश्वर उनके फैमिली आजाद हो जाए, बीमारियों से चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, हील हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी इस वक्त छुए और आशीष दे, ब्लेसिंग दे, हर एक प्रॉब्लम को आजाद करता हूँ, इन्हें हील करता, चंगे करता यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, तेरे पवित्र नामों से प्रभु यीशु मसीह शिव मंगल के फैमिली को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, तेरे लहू में छुपाता हूँ। परमेश्वर ने चंगा करे, फ्री करे, आजाद करे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नामों से मांगता हूँ। बोलिए आमीन। ठीक है, फैमिली के लिए, ठीक है, सरवन आपके लिए फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं इस वक्त छुए इनके फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पूरे फैमिली को खुदावंत तेरे हाथों छूता हूँ, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी इस वक्त छुए छुए, टच टच, खुदावंत तेरे हाथों से मैं छूता हूँ, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, फ्री हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ परमेश्वर सरवन के फैमिली को, तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, तेरे पवित्र नामों से नासरी के पवित्र पवित्र नामों से मांगता हूँ। बोलो आमीन। ठीक है, धर्मेंद्र अर्चना के लिए प्रार्थना कर, ठीक है, देखो मेरे हाथों को, थैंक यू जीसस। धर्मेंद्र के वाइफ के लिए, अर्चना के लिए प्रार्थना करते इस वक्त टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस वक्त छूता हूँ परमेश्वर तेरे हाथों से, और ब्लेस होने पाए, और गवाहियों के साथ ब्लेस होने पाए। खुदावन इनके वाइफ प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके लिए, खुदा वो ब्लेस होने पाए, गवाहियों के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में।
परमेश्वर पिता इसी वक्त छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, और ब्लेस हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर हर एक दर्द से, हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से आजाद होने पाए, फ्री होने पाए, यीशु मसीह पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नामों से ब्लेस होने पाए। चंगी करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम, हील करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम, तेरे पवित्र पवित्र नामों से मानता हूँ। बोलिए आमीन। आप जल्दी जल्दी आप प्रेयर रिक्वेस्ट रखें, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप प्रार्थना, यस यस, थैंक यू जीसस। आप लाइव में जुड़े जितने लोग हैं, जितने कैसे हैं, उनको सभी को बता दिया जाएगा। लाइव में जुड़ेंगे, शाम शाम को आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, मास प्रेयर किया जाएगा, यानी आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप आज़ाद होंगे हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक शैतान के बंधनों से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और अभिषेक बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने लोग हैं अभिषेक नहीं करवाते हैं, क्योंकि अभिषेक का सामर्थ्य आप जाने, क्योंकि परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए सामर्थ्य दिया है। क्योंकि जब आप अभिषेक करवाते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे ऊपर से जो भी दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, जो भी कुछ रहता है, परमेश्वर उसे आज़ाद करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहना है अभिषेक करने के लिए बताता है। अभिषेक जब आपके ऊपर आता है तो आप जाने कि अभिषेक परमेश्वर आपको चंगा करता है, क्योंकि अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। क्योंकि अभिषेक एक ऐसा चीज आपको मालूम है कि अभिषेक जब आता है आपके ऊपर तो आप सामर्थ पाते हैं, सामर्थ्य हो जाते हैं, तो आप किसी से लड़ जाएंगे। आपके अंदर एक बल आता है, ऊर्जा आता है, यानी परमेश्वर की ताकत आती है कि उस अभिषेक के द्वारा। क्योंकि अभिषेक वो सामर्थ और अभिषेक आपको मालूम है, परमेश्वर के पवित्र अभिषेक जब आपके ऊपर आता है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। क्योंकि अभिषेक के द्वारा लोग क्या होते हैं, चंगे होते हैं। परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या लिखा है, सोन कुमार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सोन कुमार देखिए, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त हुए टच करें परमेश्वर, इसी वक्त छूता हूँ परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त हुए शक्ति को फायर करता हूँ परमेश्वर। ये प्रेयर रिक्वेस्ट डाले हैं खुदावन, इसी वक्त छूता हूँ तेरे हाथों से, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए इसके सामर्थ्य